HNO ऐप मास्टर गाइड मकान सूचीकरण और डेटा एंट्री 2027 में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्रगणकों के लिए एक चरण दर चरण फील्ड मैनुअल है जिसमें 34 प्रश्नों का संपूर्ण दृश्य विश्लेषण शामिल है। मुख्य स्क्रीन डैशबोर्ड में नेविगेशन के लिए 6 विकल्प हैं, जैसे मकान सूचीकरण प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें, सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें और पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। ऐप नेविगेशन के 3 सुनहरे नियम हैं। पिछली स्क्रीन पर लौटने के लिए, सीधे जाए किसी विशिष्ट स्क्रीन पर सीधे जाने के लिए और अगला वर्तमान डेटा सहेजकर आगे बढ़ने के लिए। प्रश्न 1 से 3 लोकेशन और मकान नंबर से संबंधित हैं। एक ही भवन में कई मकान होने पर दोहराएं दबाएं और नए मकान के लिए नया दबाएं। प्रश्न 4 से 6 निर्माण सामग्री मैट्रिक्स से संबंधित हैं। इसमें फर्श, दीवार और छत के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री का कोड चुनें। प्रश्न 7 मकान के उपयोग से संबंधित है। यदि उपयोग आवास या आवास सह अन्य उपयोग है तो सभी 34 प्रश्न भरें। गैर आवास या खाली या संस्थागत होने पर अलग अलग नियम लागू होंगे। कोड 2 फीट आवास सह अन्य उपयोग है, जहां परिवार रहता है और आर्थिक गतिविधि भी होती है। कोड 3 से 9 फीट गैर आवासीय उपयोग है, जहां कोई व्यक्ति सामान्य रूप से निवास नहीं करता है। प्रश्न 8 मकान की स्थिति से संबंधित है, जो केवल तभी खुलेगा जब प्रश्न 7 में आवास 1 या आवास सह अन्य 2 चुना गया हो। स्थिति अच्छी 1, रहने योग्य 2 या जीर्ण शीर्ण 3 हो सकती है। प्रश्न 9 से 12 परिवार और मुखिया की जानकारी से संबंधित हैं। इसमें परिवार क्रमांक, कुल व्यक्ति, मुखिया का नाम और लिंग शामिल हैं। संस्थागत परिवार के लिए परिवार क्रमांक 999 होगा। प्रश्न 13 श्रेणी, कैटेगरी और प्रश्न 14 स्वामित्व की स्थिति, ओनरशिप स्टेटस से संबंधित है। स्वामित्व अपना, किराए का या अन्य हो सकता है। प्रश्न 15 उपलब्ध कमरों की संख्या और प्रश्न 16 रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या से संबंधित है। रहने के कमरे में शयन कक्ष और डाइनिंग रूम शामिल है, लेकिन रसोई, स्नान गृह आदि नहीं। प्रश्न 17 पेयजल के मुख्य स्रोत और प्रश्न 18 उपलब्धता या दूरी से संबंधित है। मुख्य स्रोतों में उपचारित नल का पानी, हैंडपंप या ट्यूबवेल, बोरहोल शामिल हैं। प्रश्न 19 प्रकाश का मुख्य स्रोत और प्रश्न 23 स्नान सुविधा की उपलब्धता से संबंधित है। प्रकाश स्रोतों में बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा शामिल है। स्नान सुविधा परिसर के भीतर, बिना घेरा या कोई सुविधा नहीं हो सकती है। प्रश्न 20 से 22 शौचालय के प्रकार की पहचान से संबंधित हैं। प्रकार में पाइप युक्त सीवर, सेप्टिक टैंक, 2 गड्ढा शौचालय और 1 गड्ढा शामिल है। प्रश्न 22 गंदे पानी की निकासी के बारे में है। प्रश्न 24 रसोई घर की उपलब्धता और प्रश्न 25 मुख्य ईंधन से संबंधित हैं। रसोई घर अलग कमरे में हो सकता है, अलग कमरे में नहीं या खुले में। मुख्य ईंधन में LPG, PNG, जलाऊ लकड़ी, उपले या कोयला शामिल है। प्रश्न 26 से 32 घरेलू परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। इनमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल और वाहन शामिल हैं। परिवार के पास मौजूद वस्तुओं को चुनें। प्रश्न 33 मुख्य अनाज के उपभोग और प्रश्न 34 संपर्क विवरण से संबंधित है। मुख्य अनाज में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा या मक्का हो सकता है। सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाले अनाज का चयन करें। प्रश्न 34 में परिवार के किसी सदस्य का सक्रिय 10 अंकीय मोबाइल नंबर दर्ज करें। ये संख्या संचार और डेटा सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है। डेटा समीक्षा और त्रुटि सुधार के लिए डेटा जमा करने से पहले समीक्षा स्क्रीन पर सभी 34 प्रश्नों की सूची देखें। यदि कोई गलती है तो डेटा अपडेट करें बटन का उपयोग करके संपादन करें। अंतिम चरण में 3 मुख्य चरण हैं। चरण 1 फुट सेव करें, चरण 2 फीट पूर्ण चिन्हित करें और चरण 3 फीट सिंक करें। डेटा सिंक होने तक मकान सूचीकरण कार्य अधूरा माना जाएगा। प्रगणकों के लिए 5 मुख्य बातें। लॉजिक का पालन करें, ऐसी डेटा सत्यापित करें, सामग्री का बहुमत चुनें, कमरे की सही पहचान करें और दैनिक सिंक अनिवार्य है। आशा है कि मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना से संबंधित सभी प्रश्नों को भरने की प्रक्रिया अब आपके लिए पूरी तरह स्पष्ट हो गई होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने अन्य साथियों के साथ